किसानों की भिलाई और गांव के अच्छे संरक्षण के लिए पूर्व विधायक ने सरकार से लगाई गुहार। हिंदू सनातन धर्म में गाय हमारी माता है, इसको पूजा की जाती है, लेकिन दूध पीकर उसे छोड़ दिया जाता है। पूर्व विधायक सुखराम कोहली। बसेड़ी पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा कि सरकार गायों के संरक्षण व किसानों के हित, अच्छाई और भलाई के लिए गायों की जो चारे की राशि है उसको बढ़ाया जाए और पंचायत व तहसील स्तर पर गौशालाएं खोली जाए, जिससे गायों का सही तरीके से संरक्षण हो सके और जो बेचारा किसान अपनी लहराती फसल को गायों से बचाने के लिए ठंड में रात दिन रखवाली के लिए घूमता फिरता है, परेशान होता रहता है, उसे भी गायों के नुकसान से मुक्ति मिल सके और जो किसानों के नुकसान की परेशानी है वह भी दूर हो सके, जिससे किसान सुखी से जीवन व्यतीत कर सके तथा पंचायत और तहसील स्तर पर गौशाला खोलने से गायों का संरक्षण भी अच्छे से हो सकेगा। विधायक महोदय ने गाय को 3 साल से दूध न देने पर भी उसका संरक्षण पालन पोषण कर घर पर ही रखा है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को पहली रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। इसलिए हर एक हिंदू को अपने घर गाय रखना चाहिए और उसका पालन पोषण व संरक्षण अच्छे से करना बहुत जरूरी है। बसेड़ी से जगदीश कुशवाहा की रिपोर्ट। सभी को राम राम। सबसे पहले कल 19 फरवरी 2025 को राजस्थान का बजट पेश हुआ। मैं आदरणीय बजल्ला सरकार वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बजल्ला जी का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ऐसा जनहितैषी सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे आम जन हो, सभी को ध्यान में रखते हुए जो जनहितैषी बजट दिया उसके लिए सभी का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। इसके साथ साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जब विधानसभा चलेगी और उस समय अनुदानों की मांगों पर बहस होगी, मैं एक विषय की तरफ आदरणीय बजल्ला शर्मा जी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस समय चारों तरफ गेहूं की फसल लहला रही है और जो अन्नदाता किसान हैं वह अन्नदाता किसान रात रात भर अपनी फसलों की रखवाली कर रहा है और इस रखवाली हमारी जो गाय माता है वो घूम रही हैं। तो क्यों नहीं अनुदानों की मांगों में ये एक ऐसा प्रावधान किया जाए कि जिससे गायों का संरक्षण हो सके और किसानों की फसल भी बच सके। मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि अनुदानों की मांगों में जो गायों गौशालाओं को दिए जाने वाला जो गायों के लिए चारे का प्रावधान है वो शायद 45 रुपये के आसपास है, जो काफ़ी नहीं है। अगर गायों को संरक्षण करना चाहते हो और किसानों को समृद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं तो उसमें अहम भूमिका हमारे गौवंश की है और इस गौवंश के संरक्षण के लिए गायों को दिए जाने वाले जो गौशालाओं में चारा है उस चारे की कीमत बढ़ाई जाए और लगभग 200 रुपये की जाए प्रति गाय, जिससे उसे एक दिन का चारा मिल सके। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से किसानों को जो फसल नष्ट होती है और हमारे गाय माता गौवंश हमारा चारों तरफ घूमता है उसे निजात मिलेगी। साथ ही साथ अनुदानों की मांगों में ये भी प्रावधान हो कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं खुलें और गौशालाओं को दिए जाने वाला जो प्रोत्साहन राशि है उसको बढ़ाया जाए, जिससे दोनों ही चीज़ें हमारे लिए होंगी कि गायों का संरक्षण भी होगा प्लस किसानों को भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ ऐसे परिवारों को भी चिन्हित किया जाए कि जो गाय अपने घर में रखते हैं और गायें रखते हैं तो उनको विशेष कोई ना कोई प्रोत्साहन राशि या गौवंश के नाम पर कोई योजना बना करके और रखी जाए, जिससे क्या होगा कि हमारी गौ माता का संरक्षण होगा और हमारे किसानों को जो राशि है वो मिलेगी। तो किसान जो रात रात भर जाग करके आज ऐसी ठंड में इतनी बेमौसम बरसात में रात रात भर जाग करके जो फसलों की रखवाली कर रहा है उससे भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए पुनः मेरा निवेदन है कि गौशालाओं को दिए जाने वाला जो चारे की राशि है उसको बढ़ाया जाए, 200 रुपये किया जाए और साथ ही साथ ग्राम पंचायत स्तर पर एक एक गौशाला का निर्माण हो, जिससे गौओं का संरक्षण हो और किसानों को रात भर जागने से मुक्ति हो। पुनः शानदार जानदार बजट के लिए आदरणीय बजल्ला सरकार जी को बहुत बहुत बधाई, आभार। जय हिंद, जय भारत,
जय जवान जय किसान जय गौ मैया।